आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे वो टॉपिक होगा, आप किससे शादी करोगे? क्या आपका उनसे शादी करना डेस्टिनी में लिखा है आपके? और देखेंगे आप उनसे किस दिन मिलेंगे और क्या आपकी शादी उनसे होने के लिए आपको मैनिफेस्टेशंस रिचुअल्स करने होंगे या नहीं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, उनका दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। आज का आपने टॉपिक तो देखा ही होगा। चलिए अब पाइल सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको 2 पाइल सिलेक्शन क्राइटेरिया नज़र आएंगे। एक में आपको आपकी बर्थ मंथ दी जाएगी एंड ऑप्शन के तौर पर आपको बर्थ डेट्स दी जाएगी। फर्स्ट पाइल के जो बर्थ मंथ रहेंगे वो जुलाई टू दिसंबर रहेंगे एंड ऑप्शन में जो बर्थ डेट रहेगी वो होगी फर्स्ट पाइल की 16 टू 31। सेकेंड पाइल के जो बर्थ मंथ रहेंगे वो रहेंगे जनवरी टू जून एंड ऑप्शन में आपको जो बर्थ डेट मिलेगी वो होगी 1 टू 15। आप अगर आपके बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके रीडिंग देखना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप आपकी बर्थ डेट को सिलेक्ट करके रीडिंग देखिएगा। मिलेंगे फिर आपको आपके रीडिंग में। हेलो पाइल 1 व्यूवर्स, जिनकी बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर आते हैं एंड जिनकी बर्थ डेट 16 टू 31 आती है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ कहा जाएगा आप जिनसे शादी करना चाहते हैं वो फिलहाल की सिचुएशन में काफ़ी निगेटिव एंटिटीज़ का सामना कर रहे हैं या फिर निगेटिव इन्फ्लुएंसेस का सामना उनको करना पड़ रहा है। और ये निगेटिव इन्फ्लुएंसेस कोई जान पहचान के पर्सन की ओर से भेजा जा रहा है ताकि ये शादी का डिसीजन ना ले पाए, शादी तक ना पहुंच पाए। ऐसा कुछ उनका इंटेंशंस है जो नहीं चाहता कि ये इनकी शादी हो और ये शादी कर पाए। इसलिए काफ़ी निगेटिव इन्फ्लुएंसेस इनकी ओर भेजे जा सकते हैं या भेजे जा चुके हैं। ऐसी एनर्जीज इस कार्ड से निकल कर आ रही है और ये बेचारे अकेले उस एनर्जी से जूझ रहे हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की, खुद को बाहर निकालने की, सेव करने की ये कोशिश में लगे हैं। लेकिन ये कोशिशें इनकी नाकाम रह रही है या नाकाम हुई थी क्योंकि एक साथ कई तरह की मुसीबतों का ये सामना कर सकते हैं या इनको सामना करना पड़ा था किसी निगेटिव पर्सन के चलते। नेक्स्ट कार्ड है सन का। यह कह सकते हैं कि इनके ज़िंदगी में जो पर्सन निगेटिव इन्फ्लुएंसेस फैला रहे थे, निगेटिव एनर्जीज भेज रहे थे, तो डिवाइन यूनिवर्स के साथ साथ काफ़ी लोग हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं या इनकी हेल्प करने में जुटे हैं। इनको इस एनर्जी से, इस इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है या चल रही है फ़िलहाल के टाइम पे। लेकिन वो कोशिशें जो है वो काफ़ी साइलेंट तौर पर चल रही है ताकि किसी को कानो कान खबर नहीं हो। और यहाँ पे जब ये सारी कोशिशें और जो प्रयास लगा रहे हैं, इन प्रयास चल रहे हैं, इनको इस निगेटिव एंटिटी से, इनको इस निगेटिव इन्फ्लुएंस से और जो इनको इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं या कर रहे हैं उनकी एनर्जी से बाहर निकालना और उन लोगों को इनके लाइफ से हटाने के लिए जो भी कोशिशें की जा रही है वो डिवाइन यूनिवर्स गॉड की हेल्प से उनके आदेश के तौर पर करी जा रही है या किसी ने इनकी हेल्प करवाने के लिए किसी को भेजा होगा और उसके तौर पर ही वो पर्सन इनकी हेल्प करने में जुटा है। और जल्द ही इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होगी। जल्द ही चांसेस है कि विद इन 2 वीक्स ये इस निगेटिव इन्फ्लुएंस की एनर्जी से, निगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के आएंगे और इन राहत की सांस लेंगे कि यहाँ पे इनको ये जो लोग थे जो निगेटिविटी सेंड कर रहे थे, निगेटिव इन्फ्लुएंसेस भेज रहे थे, तो वो लोग इनको चैन की सांस भी नहीं लेने दे रहे थे। उन्होंने इनकी रातों की नींद तक उड़ा दी थी और सिर्फ ये जो भी हो रहा था या जल रहा था वो सिर्फ एक
हो सकता है कि जेलसी के वजह से कोई पर्सन इनसे जेलस हो। ये जो आप जिनसे शादी करोगे वो पर्सन काफ़ी उनसे बेहतर है। दूसरा जो पर्सन है वो कितना भी कोशिश कर ले तो इनकी कंपैरिजन नहीं कर सकता, इनसे बेहतर नहीं बन सकता। और उसी के चलते उसने ये कदम उठाया होगा ताकि ये कभी शादी ही ना कर पाए या फिर शादी तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड ने इनकी किस्मत में कुछ और लिखा है और जल्द ही ये इस निगेटिव इन्फ्लुएंस की एनर्जी से बाहर निकल के आएंगे। और जो भी ये निगेटिव इन्फ्लुएंसेस कर रहा था या करवाने की कोशिश कर रहा था, डिवाइन जल्द ही उन्हें टारगेट बनाकर उनको उनके कर्मास लौटा देगी। ये जो है वो सेफली उस एनर्जी से बाहर निकल के आएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे इनके मैरिज को लेकर। बस व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मैसेज है, इस चैनल पे जो आप रीडिंग देखते हैं वो जनरल रीडिंग है और वो एनर्जी बेस्ड पर की जाती है। तो यहाँ इस रीडिंग में गारंटी नहीं होती है कि जितने लोग इस रीडिंग को देखते हैं तो उतने लोगों पर इस रीडिंग के मैसेजेस मैच हो, इसकी संभावना नहीं होती है। जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो पर्सनल रीडिंग किसी पर्सन के डिटेल्स को लेकर की जाती है, तो वहाँ पे 100% गारंटी होती है कि उसकी ज़िंदगी से, उसके सिचुएशन से, उसके पास्ट से, प्रेजेंट से एंड फ्यूचर से वो रीडिंग मैच हो। तो कभी भी अगर आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढिए और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। वो सलूशन तभी मिलेगा जब आप आपकी पर्सनल रीडिंग करवाएंगे। जनरल रीडिंग देखकर आप आपके लाइफ में कोई मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन पर, कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप अटके हुए हैं आपकी लाइफ में तो आप ज़रूर आपकी पर्सनल रीडिंग करवाइए। वहाँ पे जानिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ ब्लॉकेज है, उसको हटाने की कोशिश कीजिए, जैसे इस रीडिंग में है। ओके व्यूवर्स, अगर आप आपकी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी divinelight_369 टैरोट पे। पर्सनल रीडिंग जो रहेगी व्यूवर्स वो फ्री में नहीं होगी, वो पेड होगी। अभी तक आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे रीडिंग की ओर। एस ऑफ पेंटिकल्स से कहेंगे जल्द ही डिवाइन जो है, जैसे ही इस नेगेटिविटी से ये बाहर निकल के आते हैं, डिवाइन इन्हें गाइड करना स्टार्ट कर देंगी एंड इनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका इनका डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन ने इनको आपके लिए बनाया है और आपको इनके लिए बनाया है। जल्द ही इनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी संभावना है, या फिर जल्द ही इनकी ओर से मैरिज कमिटमेंट या मैरिज प्रपोजल मिलने की संभावना है विद इन अ मंथ या फिर विद इन अ 2 मंथ्स। नेक्स्ट कार्ड इज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ कह सकते हैं जो भी पर्सन इनकी शादी ना हो पाए इसलिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा था, नेगेटिविटी भेज रहा था, तो शायद उन्होंने ये आपसे शादी ना कर पाए, आपकी और ना बढ़ पाए, या आप इनकी ज़िंदगी से हट जाए इसलिए नेगेटिव एंटिटीज़ या नेगेटिव एनर्जीज़ भेजी थी। उसके चलते यहाँ पे हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका था पास्ट में, या ये आपको रिजेक्ट करे या आपने इनको रिजेक्ट करना चाहिए, ऐसे एनर्जीज़ उस पर्सन ने भेजी थी। उसके चलते यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है और ये हार्ट ब्रेक आप दोनों का भी हो चुका था, दोनों की भी गलती नहीं थी। यहाँ पे थर्ड पर्सन इंडिकेट कर रहा है, आप देख सकते हैं कि हार्ट में 3 शॉट्स डाले गए हैं, यानी कि हार्ट ब्रेक करवाया गया है जानबूझकर। तो यहाँ ये एनर्जीज किसी थर्ड पर्सन की इंडिकेशन को दर्शा रही है। किसी थर्ड पर्सन ने इनकी और आपकी मैरिज होने के लिए डिलेस किए थे या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी, या फिर आपको या इनको रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। एक तो आपने इनको रिजेक्ट किया था या फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। ऐसी कुछ एनर्जीज हो सकती है। एनर्जी वाइस वर्सा होने के भी चांसेस रहेंगे।
नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यह कहेंगे कि जल्द ही आपके लाइफ में आपकी और इनकी शादी ना हो पाए या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, इसलिए जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी तो उस सब का एंड होगा और यहाँ पे आपके और इनके मैरिज से रिलेटेड न्यू बिगनिंग्स होने के चांसेस है। आपका रिश्ता आगे बढ़ जाएगा और न्यू बिगनिंग्स मैरिज से रिलेटेड आपके और इनकी ज़िंदगी में होगी। चलिए देखेंगे किस दिन आपकी इनके साथ मुलाकात होगी। सैटरडे, संडे, वेडनेसडे या ट्यूसडे, इनमें से कोई भी एक दिन आपकी इनके साथ मुलाकात होने के चांसेस रहेंगे। जानेंगे अभी क्या इनसे शादी होना आपके डेस्टिनी में लिखा है या नहीं। यहाँ आंसर है यस। चलिए जानेंगे क्या इनसे शादी करने के लिए आपको कोई मैनिफेस्टेशंस रिचुअल्स करने होंगे या नहीं। तो यहाँ आपका आंसर है हाँ, यस। आपकी शादी इनसे होने के लिए आपको मैनिफेस्टेशंस रिचुअल्स खुद करने होंगे अगर आपको आते हैं तो, या फिर करवा कर लेने होंगे, तभी इन्हें क्लैरिटी मिलेगी, तभी इन्हें दिशा मिलेगी कि इन्हें आपकी ओर आना है और आप इनके नसीब में, इनके तकदीर में लिखे हैं, तभी इनको डायरेक्शन मिलेगी और तभी ये आपकी ओर आ पाएंगे, वरना डिलेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ऐसा मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स की ओर से आ चुका है। सो व्यूवर्स, आज इस रीडिंग को यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। लो पाइल टू व्यूवर्स, जो व्यूवर्स आपकी बर्थ मंथ जनवरी टू जून सेलेक्ट करके आए हैं या फिर बर्थ डेट 1 to 15 सेलेक्ट करके आए हैं, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्ड इज द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यह कह सकते हैं कि आपको आपके मैरिज होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ सकता है। यहाँ हो सकता है कि किसी पर्सन की जेलसी के वजह से आपके कार्य में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं या फिर आपकी मैरिज होने में डिलेज किया जा रहा है या फिर हो रहा है। हो सकता है किसी की इविल आई, किसी की स्ट्रॉन्ग नज़र लग चुकी है या फिर किसी के जेलसी के वजह से ये हो रहा है कि कोई तो पर्सन हो सकता है जो आपके लिए चैलेंजेस, मुसीबतें क्रिएट कर रहा है या करवा रहा है। ये एनर्जी सबके लिए नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके मैरिज होने में दिक्कतें आ रही है, काफ़ी बाधाओं का आप सामना कर रहे हैं, तो आप आपकी पर्सनल रीडिंग करवा के क्लियर कीजिएगा कि आखिरकार आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पे काफ़ी बाधाओं का सामना आप कर सकते हैं या आपको करना पड़ रहा है, ऐसी भी एनर्जीज निकल के आ रही है। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। यह कहेंगे चांसेस ये है कि आपको नवंबर 2024 में एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मैरिज से रिलेटेड मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे उस प्रपोजल को आप इग्नोर करने के चांसेस है, इग्नोर उसे कर सकते हैं। रीज़न ये रहेगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार बैंक बैलेंस वाला वो प्रपोजल नहीं होगा, इसीलिए आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने अगर ऑलरेडी ये प्रपोजल आपको मिल चुका है तो इसे आपने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो प्रपोजल में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफ़िल हो नहीं पा रही थी इसीलिए, लेकिन वो डिवाइन ने भेजा हुआ प्रपोजल होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपको ये नहीं मिला है तो आगे चलकर नवंबर की एनर्जी लग रही है कि नवंबर 2024 में ये प्रपोज़ल आपकी ओर आएगा। अगर ऑलरेडी ये प्रपोज़ल आपको मिल चुका था तो उससे आपने इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यह कहेंगे कि आपको मैरिज होने में बाधाएं आ रही हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ऑलरेडी आपको एक तो प्रपोज़ल मिल चुका था तो उसे आपने इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो प्रपोज़ल आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था। तो वहाँ ये बता दिया जाएगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आपको प्रपोज़ल अगर मिला भी या आपने सेलेक्ट भी किया तो वहाँ गारंटी बिल्कुल नहीं होगी कि वो पर्सन आपके लिए सही होंगे। आपके मुताबिक आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अनुसार आपको प्रपोज़ल नहीं मिलने वाला, ये एक तो आपको बता दिया जाएगा। या फिर अगर प्रपोज़ल नहीं मिला है तो सामने से जब प्रपोज़ल मिलेगा आपको नवंबर 2024 में,
तो जैसा भी है आपको उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना है, ना कि उसे रिजेक्ट करना है। तो ये बात आपको बता दी जाएगी। और यहाँ चांसेस है कि ऑलरेडी अगर आपने प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया है तो आपको वहाँ पे सलाह दी जाएगी। अगर आपको अच्छा प्रपोज़ल मिला था जो आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था, तो आपने उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया था, तो फिर उससे अच्छा प्रपोज़ल आपको आपकी पूरी ज़िंदगी में कभी मिल नहीं पाएगा और ना ही मिलेगा। मिल चुका है और आप रिजेक्ट कर चुके हैं, तो उस प्रपोज़ल से उनके कांटेक्ट में आने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हुई है तो आपको उनके साथ आगे बढ़ने की एक बार कोशिश ज़रूर करनी होगी। तभी जाके लाइफ में आप खुश रह पाएंगे या खुश रहेंगे। ऐसा कुछ वो आपको बता सकते हैं। अगर ऑलरेडी मिल चुका है प्रपोज़ल, अगर नहीं मिला है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उस प्रपोज़ल को इग्नोर नहीं करना है और ना ही रिजेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे फिर अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो उसमें उस पर्सन को आपके लाइफ में लाने में काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। आसानी से वो पर्सन फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिवाइन ने भेजा हुआ प्रपोज़ल रहेगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ द हेरोफेंट इन रिवर्स पोजीशन। यह कहेंगे अगर आपने इनका प्रपोज़ल ऑलरेडी रिजेक्ट किया है तो इनके पास आपसे बेहतर प्रपोज़ल इन्हें मिल चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इनका प्रपोज़ल आपने रिजेक्ट किया तो ये आपको ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको इनके अलावा कोई अच्छा प्रपोज़ल मिलने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि इनका प्रपोज़ल आपको अगर नहीं मिला है और आएगा तो इनको रिजेक्ट ना कीजिए, वरना अगर आप इन्हें रिजेक्ट करते हैं तो पासा पूरी तरीके से पलट जाएगा। आपके अलावा इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। आपने अगर इनको रिजेक्ट किया तो इनको मनाने में और ये पर्सन आपको ही सेलेक्ट करे मैरिज करने के लिए, ये सब कुछ करने में आपको काफ़ी टाइम आपका स्पेंड करना होगा और बहुत सारे रिचुअल्स आपको करने होंगे, तब जाके ये पर्सन मानेंगे। इनको काफ़ी रिक्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन आपके पास कोई अच्छा ऑप्शंस नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और ये सब कुछ इन पर डिपेंड होगा कि ये आपको सिलेक्ट करने वाले हैं या नहीं, या ये करना चाहते भी है या नहीं। इनका अगर माइंडसेट चेंज करना है या इनका डिसीजन चेंज करना है, आपके फेवर में लाना है, तो आपको यहाँ पे कुछ रिचुअल्स या मैनिफेस्टेशंस करवाने होंगे, तभी जाके ये सक्सेसफुल होगा, तभी ये आपको सिलेक्ट करेंगे। ऐसे चांसेस हैं। सभी व्यूवर्स के लिए ऐसे चांसेस नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कहेंगे इनके साथ मैरिज करने को लेकर जो भी व्रत करेंगे, मनोकामना व्रत हो सकता है या पूजा करवा सकते हैं, या खुद जो भी रिचुअल्स करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो वो रिचुअल्स करने के बाद 6 वीक्स लेटर यहाँ चांसेस है ये पर्सन आपसे मिलने के लिए रेडी होंगे, आपके साथ मुलाकात करने के लिए रेडी होंगे, बैठकर बात करेंगे और आपके साथ इनका रिश्ता आगे बढ़ाने को लेकर भी ये पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे या सकारात्मकता से ये सोचेंगे। और वहाँ चांसेस ऐसे रहेंगे कि इनका और आपका रिश्ता फिर आगे बढ़े। चलिए अब देखेंगे आप इनसे कौन से दिन मिलेंगे। जो दिन रहेंगे वो फ्राइडे एंड मंडे है, लेकिन फ्राइडे के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। चलिए देखेंगे अब क्या आपकी इनके साथ शादी होना आपके डेस्टिनी में, आपकी तकदीर में लिखा भी है या नहीं। तो यहाँ आपका जवाब है यस, आपकी इनके साथ शादी होना आपके तकदीर में तो लिखा है, लेकिन ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते है या नहीं, इनके साथ शादी करना चाहते भी है या नहीं। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं तभी इनके साथ आपकी शादी होगी। चलिए अब देखेंगे आपकी मैरिज इनके साथ हो, इसलिए कुछ आपको मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करने होंगे या नहीं। यहाँ आपका जवाब है हाँ, आपको रिचुअल्स करने होंगे, लेकिन वो सोच समझ कर करने होंगे। ना सोचे समझे कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का आप यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को अगर रिजेक्ट करते हैं या फिर ये पर्सन आपको रिजेक्ट करते हैं, तो चांसेस तो यहाँ पे आपके लगते हैं कि आप ही इनका बैंक बैलेंस देखकर
इनको रिजेक्ट करेंगे। अगर ऐसे चांसेस बनते हैं या आपने इनको रिजेक्ट किया है, तभी आपको मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, वरना नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको ये मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स किसी और से करवानी होगी, खुद करोगे तो इसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है व्यूवर्स इस रीडिंग को यही समाप्त करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ इस चैनल पे जब आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी divinelight_369 टैरोट पे। ध्यान रखिएगा व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होगी, फ्री में नहीं की जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।